गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजन इन्वेस्टमेंट में। एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट के जो कुछ खास अनाउंसमेंट हुए हैं और साथ में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी चेंजेस हुए हैं उनके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए मंडे की मॉर्निंग को एक नई कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करूंगा, लेकिन वो वीडियो सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए होगी। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जैसे आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप का टैब देखने को मिलेगा। आपको इस मेंबरशिप टैब के अंदर जाना है और इसके अंदर आप लोग को वो सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए रेगुलरली पोस्ट करता हूँ। तो पिछले एक महीने के अंदर दोस्तों मैंने आपके लिए 5-6 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कवर किए हैं जिनका मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस पोस्ट किया है मेंबरशिप टैब के अंदर। और मैं मंडे के दिन आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट कंपनी कवर करने वाला हूँ जो स्पेशल कंपनी है दोस्तों, क्योंकि वो एआई और डाटा सेंटर के अंदर काम कर रही है। साथ में वो कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जो ट्रांसफार्मर की मेकिंग में, स्विच गियर की मेकिंग में भी यूज होते हैं। तो काफी डाइवर्स कंपनी का बिजनेस है और रिसेंटली कंपनी ने काफी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। तो मैं आपको उस वीडियो में कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स और मैनेजमेंट की गाइडेंस के बारे में भी काफी डिटेल में बताऊंगा। तो आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लीजिए जिससे आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिले। इसके अलावा दोस्तों मेरे चैनल पे अलग अलग तरह की मेंबरशिप्स हैं, तो जब आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर चेकआउट कर सकते हैं डिफरेंट तरह की मेंबरशिप्स को। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस हैं, लेकिन आपने कोई सी भी मेंबरशिप ले रखी होगी आप लोग को ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों मेरे चैनल की एक स्पेशल मेंबरशिप है जो है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप। तो वो मेंबरशिप लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको चैनल की मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस बताई। यहाँ पे एक स्पेशल एडवांटेज और है चैनल की मेंबरशिप की। आपको चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद अपनी स्क्रीन में यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पोस्ट के अंदर मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लिंक पोस्ट कर रखा है। ये लिंक है दोस्तों मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का। तो यहाँ पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल भी खोल रखा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। इसके अलावा दोस्तों मेरा एक रेगुलर टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मेरी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। साथ में दोस्तों मैंने 4-5 दिनों पहले आप लोग के लिए एक और मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट किया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पावर और डाटा सेंटर की स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर है। तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इस वीडियो को भी चेकआउट कीजिए। अब दोस्तों हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में। तो आज के दिन दोस्तों हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडिया के जो क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम है इसके ऊपर। यहाँ पे गवर्नमेंट ने दोस्तों 1500 करोड़ का आउटले किया है। मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव हैं कुछ ये लॉन्च किए गए हैं यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट करने के लिए डोमेस्टिक रिकवरी और प्रोसेसिंग को इस टाइप पे क्रिटिकल मिनरल्स की। ये स्कीम दोस्तों इस टाइप पे फॉर्म करती है की पिलर्स नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की। यहाँ पे एम करी है एक्सीलरेट करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ रोबस्ट यहाँ पे रिसाइकलिंग इकोसिस्टम इंडिया के अंदर। इसके साथ साथ दोस्तों फोकस कर रहे हैं यहाँ पे अर्बन माइनिंग के ऊपर। यहाँ पे प्रोग्राम सीख कर रहा है एक्सट्रैक्ट करने के लिए वैल्यूएबल मिनरल्स सच एज लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट। यहाँ पे आपको कॉपर दिखेगा और रेयर अर्थ मेटल्स दिखेंगे फ्रॉम एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स। साथ में दोस्तों स्कीम चैलेंज करेगी यहाँ पे जो ग्रोइंग आपको क्रिटिकल मिनरल के अंदर सप्लाई चेन की वनरेबिलिटी दिख रही है और सपोर्ट करेंगे यहाँ पे इंडिया के एम्बिशियस टारगेट को इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी के अंदर और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरेज के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फोकस किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने दोस्तों नोटिफाई किया था यहाँ पे इस स्कीम को अक्टूबर 2025 में, लेकिन रिसेंटली यहाँ पे अप्रूवल मिला है 58 कंपनीज को जो एलिजिबल है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए और यहाँ पे मार्किंग करने के लिए अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग सेल्फ रिलायंस इन दिस स्ट्रेटेजिक सेक्टर। तो आज के दिन दोस्तों हम इसी स्कीम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कि यहाँ पे जो डिटेल्स हैं स्कीम की इसको। तो यहाँ पे दोस्तों जो 1500 करोड़ का आउटले रखा गया है इसको यहाँ पे स्प्लिट किया गया है। इसमें से 700 करोड़ का दोस्तों इस्तेमाल होगा लिथियम आयन बैटरी की रिसाइकलिंग के लिए और 650 करोड़ का यहाँ पे इस्तेमाल होगा ई वेस्ट के लिए। तो यहाँ पे 135 करोड़ के आसपास आपको दिखेगा अदर स्क्रैप्स के लिए भी इस्तेमाल होता हुआ। इस हिसाब से आउटले को डिवाइड किया गया है। सबसे ज्यादा शेयर आपको दिख रहा है यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी की रिसाइकलिंग का और दूसरे नंबर पे यहाँ पे ई वेस्ट के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप ड्यूरेशन देखें इसका तो FY25-26 से लेकर FY30 से 31 तक इसका पीरियड है 6 साल का। यहाँ पे आपको स्कीम के अंदर फोकस एरिया दिखेंगे रिकवरी ऑफ क्रिटिकल मिनरल जिसके अंदर आपको लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, कॉपर और रेयर अर्थ एलिमेंट्स दिखेंगे फ्रॉम 3 मेन फीड स्टॉक्स। इसके बाद आपको दोस्तों लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप दिखेगा, स्पेंट ईवी बैटरी होंगी, यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होंगे, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होंगी। यहाँ पे फिर आपको ई वेस्ट के अंदर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कंटेनिंग यहाँ पे सर्किट बोर्ड दिखेंगे और मैग्नेट्स दिखेंगे। फिर आपको इंडस्ट्रियल स्क्रैप के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स दिखेंगे फ्रॉम एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स और यहाँ पे अलॉय स्क्रैप दिखेंगे, परमानेंट मैग्नेट्स दिखेंगे और इसी तरह के काफी इंपॉर्टेंट चीजें दिखेंगी। तो यहाँ पे कुछ की डिटेल है दोस्तों इस टाइप पे स्कीम की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं इनिशिएटिव्स क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कैपिटल सब्सिडी दिखेगी अप टू 20% ऑन प्लांट और मशीनरी जो कंपनीज को प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे मैंने जैसे आपको दिखा दिया दोस्तों 58 कंपनीज को सेलेक्ट किया गया है। प्लस यहाँ पे दोस्तों जो ऑपरेशनल इंसेंटिव्स है लिंक टू यहाँ पे इंक्रीमेंटल आउटपुट रिकवरी इनके ऊपर भी फोकस किया जाएगा।
यहाँ पे 1/3 होगा इस टाइम पे एलोकेशन रिजर्व किया जाएगा स्मॉल और न्यू यहाँ पे रिसाइकलर्स के लिए टू एनकरेज यहाँ पे ब्रॉडर पार्टिसिपेशन। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो आउटकम है इसका, ये क्या हो सकता है इस स्कीम का। तो यहाँ पे सिलेक्टेड कंपनीज दोस्तों प्लेज कर रही है 850 KTPA का यानी किलोटन पर एनम का रिसाइकलिंग कैपेसिटी और नियरली यहाँ पे 5000 करोड़ का इन कमिटेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के दोस्तों गवर्नमेंट के स्टेप पे प्रोजेक्शंस है, ये एम करते हैं सिग्निफिकेंट यहाँ पे कैपेसिटी का बिल्टअप और यहाँ पे एनुअल रिकवरी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इस स्कीम की। तो इंडिया इस टाइम पे दोस्तों इंपोर्ट करता है नियरली ऑल ऑफ इट्स क्रिटिकल मिनरल्स। तो हम लोग कह सकते हैं इंडिया की यहाँ पे हैवी डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, यहाँ पे प्रोसेस लिथियम के ऊपर, कोबाल्ट के लिए, उसके अलावा निकल के लिए और रेयर अर्थ मेटल्स के लिए। तो इंडिया में जो डोमेस्टिक माइनिंग है दोस्तों इस तरह की अभी भी नेसेंट स्टेज में है ड्यू टू यहाँ पे एक्सप्लोरेशन चैलेंजेस, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज और यहाँ पे लो डिस्कवरी रेट्स। इसीलिए दोस्तों स्ट्रेटेजिकली ये स्कीम जो गवर्नमेंट की है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा अगर आप रिसाइकलिंग के अंदर देखें दोस्तों, ये सर्व करता है एज अ फास्टेस्ट, लो कॉस्ट और यहाँ पे मोस्ट जोग्राफिकली सिक्योर नियर टर्म सोल्यूशन अर्बन माइनिंग के अंदर। ये क्या क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे ये रिड्यूस करेगा इंपोर्ट डिपेंडेंस और यहाँ पे फोरेक्स का आउटफ्लो को, यहाँ पे सपोर्ट करेगा इंडिया की एग्रेसिव ईवी को, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरेज को, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग गोल्स को जो PLI स्कीम यहाँ पे होती हैं बैटरीज के लिए और ईवीज के लिए। इसके थ्रू दोस्तों यहाँ पे बिल्ड होगी सर्कुलर इकोनॉमी, रिकवर्ड जो मटेरियल है इसको यूज किया जा सकता है यहाँ पे इनटू न्यू बैटरी यहाँ पे प्रोडक्शन एट लोअर एनवायरमेंटल कॉस्ट देन प्राइमरी माइनिंग। इसके अलावा यहाँ पे क्रिएट करेगा दोस्तों स्किल जॉब्स को, रिड्यूस करेगा लैंडफिल बर्डन्स को, साथ में अलाइंड है विद एक्सटेंडेड यहाँ पे प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे आप EPR कह सकते हैं, रूल्स फॉर बैटरी और ई वेस्ट। यहाँ पे एक्ट करेगा दोस्तों एज अ ब्रिज अंटिल डोमेस्टिक माइनिंग और ओवरसीज जो एसेट है इनका एक्विजिशन स्केल अप हो पाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दिखाई इस स्कीम की और ये स्कीम क्यों मैटर करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों रिसाइकलिंग को। अगर आप देखें ऑफन इसको कहा जाता है चीपेस्ट सोर्स ऑफ दिस मिनरल्स बिकॉज यहाँ पे जो कलेक्शन नेटवर्क है दोस्तों ये ग्रो कर रहा है रैपिडली और यहाँ पे राइज हो रहा है EV एडॉप्शन में, रिकवरी रेट्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे फॉर की मेटल्स, या एक्सीड कर सकते हैं 80 to 90% विद मॉडर्न हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेसेस या पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेसेस। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। इनफॉर्मल जो सेक्टर है यहाँ पे अभी डोमिनेट करता है, जो हैंडल करता है मोस्ट ई वेस्ट अनसेफली। यहाँ पे जो कलेक्शन है दोस्तों लॉजिस्टिक है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी गैप्स है फॉर हाई प्योरिटी रिकवरी एंड इंश्योरिंग यहाँ पे इकोनॉमिकल वायबिलिटी एट स्केल। तो दोस्तों जो स्कीम होगी इन सबको एड्रेस करेगी, यहाँ पे डिरिस्किंग करेगी इन्वेस्टमेंट की और प्रायोरिटाइज करेगी फॉर्मल ट्रेसेबल कैपेसिटी को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दोस्तों जिनको लाइकली यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है इस इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्कीम का। तो यहाँ पे स्कीम डायरेक्टली दोस्तों बेनिफिट करेगी अप्रूव कंपनीज को, जैसे मैंने आपको बताया 58 कंपनीज को अप्रूव किया गया है तो यहाँ पे सब्सिडीज, और कई कंपनीज को दोस्तों यहाँ पे इनडायरेक्टली फायदा होगा क्योंकि उनकी सब्सिडीज इनके अंदर काम करी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट होता दिखेगा आपको, जो बूस्ट करेगा यहाँ पे एंटायर इकोसिस्टम को वाया यहाँ पे डिमांड फॉर कलेक्शन प्रोसेसिंग और ऑफ टेक। यहाँ पे दोस्तों एक ब्रेकडाउन है, देखिए लिस्ट ऑफ प्लेयर्स रखे मैंने आपको जो आप स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रांगली पोजिशनड है, जिनके अंदर आपको स्केल दिखेगा, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा और बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दिखेगा। तो सबसे पहली कंपनी आती है दोस्तों यहाँ पे ग्रेविटा इंडिया, ये लीडिंग इस टाइप पे लेड रिसाइकलर है जो एक्सपेंड करिए एग्रेसिवली इनटू लिथियम एंड बैटरी रिसाइकलिंग। यहाँ पे बेनिफिट होगा इसको दोस्तों फ्रॉम एग्जिस्टिंग कलेक्शन नेटवर्क और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है इसके पास नॉन फेरस मेटल्स का इसके अंदर भी। तो आप कह सकते हैं दोस्तों ये कंपनी एक तरीके से डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकती है यहाँ पे इस स्कीम की, तो आपको इस कंपनी को भी स्टडी करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड कंपनी आती है अमर राजा एनर्जी और मोबिलिटी, जिसे आप अमर राजा कह सकते हैं। यहाँ पे मेजर बैटरी मैन्युफैक्चरर है जो लेड एसिड बैटरी बनाता है, प्लस यहाँ पे लिथियम आयन का एम्बिशन है इसका। यहाँ पे दोस्तों वर्टिकली इंटीग्रेटेड एडवांटेज है कंपनी के पास, ये रिसाइकिल कर सकते हैं अपने खुद के यहाँ पे इकोसिस्टम को और यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं रॉ मटेरियल को फॉर न्यू प्रोडक्शन। इसके बाद आपको अगली कंपनी दिखेगी एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये सिमिलर टू अमर राजा लार्ज बैटरी मेकर है इंडिया के अंदर, जिसके पास यहाँ पे अमर राजा की तरह रिसाइकिलिंग कैपेबिलिटीज हैं। ये वेल प्लेस्ड है दोस्तों यहाँ पे फॉर क्लोज लूप ऑपरेशन। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी आपको पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, जिसे आप POCL कह सकते हैं। ये स्पेशलाइज है यहाँ पे लेड के अंदर और अदर मेटल ऑक्साइड्स के अंदर, ये भी एक्सपेंड करिए दोस्तों इनटू क्रिटिकल मिनरल रिकवरी के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी दोस्तों हिंडाल्को, आदित्य बिरला ग्रुप की, और वेदांता। यहाँ पे लार्ज मेटल प्लेयर्स हैं दोस्तों ये विद स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग एक्सपर्टीज, ये लेवरेज करेंगे दोस्तों यहाँ पे अपने स्केल के थ्रू फॉर ई वेस्ट और इंडस्ट्रियल यहाँ पे स्क्रैप प्रोसेसिंग। इसके बाद अगली कंपनी दिखेगी आपको टाटा केमिकल्स, यहाँ पे दोस्तों बैटरी मटेरियल बनाती है, तो आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट यहाँ पे बेनिफिशियरी होगी। और इसके अलावा दोस्तों बेनिफिट होगा इसको यहाँ पे सिक्योर सप्लाई का फॉर न्यू प्रोडक्शन। इसके अलावा आपको दिखेगी यहाँ पे MSTC, ये पब्लिक सेक्टर का प्लेयर है दोस्तों जो इन्वॉल्व है इस टाइम पे स्क्रैप ऑक्शनिंग के अंदर और रिसाइकलिंग फैसिलिटेशन के अंदर। इसके बाद आपको एक और इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी बहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो दोस्तों मैंने परसों के दिन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी जहाँ पे मैंने आपको इस कंपनी के जो रिसेंटली रिजल्ट आए उसके बारे में बताया था। इस कंपनी ने करंट क्वार्टर में काफी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए थे, अभी तक का कंपनी का बेस्ट परफॉर्मेंस था क्वार्टरली बेसिस पे, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कंपनी दोस्तों करंटली एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग के अंदर काम कर रही है।
ये कंपनी प्रोसेस करती है मेटल स्क्रैप्स को। ये स्टैंड करती है यहाँ पे बेनिफिट करने के लिए फ्रॉम अ ब्रॉडर पुश टुवर्ड्स फॉर्मलाइज्ड रिसाइकलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल स्क्रैप। तो ये कंपनी भी दोस्तों स्टैंड करती है बेनिफिट करने के लिए फ्रॉम ब्रॉडर पुश यहाँ पे टुवर्ड्स फॉर्मलाइज्ड रिसाइकलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल स्क्रैप, और साथ में ओवरऑल जो ग्रोथ है इस टाइम पे ऑर्गेनाइज रिसाइकलिंग सेक्टर के अंदर अंडर दिस स्कीम। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी दिखेंगी, जिसके अंदर आपको दिखेंगी ईवी ओईएम्स जैसे टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा हो गया। फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बैटरी मैन्युफैक्चरर्स दिखेंगे जो बैटरी के अंदर दोस्तों ऐसे कंटेंट बनाते हैं जो यहाँ पे 60 to 70% बैटरी की कॉस्ट करते हैं, जैसे अनोड और कैथोड मटेरियल हो गए। यहाँ पे आपको कंपनी दिखेगी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, जो अकेली प्लेयर है इस टाइम पे दोस्तों, जो अनोड मटेरियल बनाती है इंडिया के अंदर कमर्शियल लेवल पे। तो इस तरह की कंपनीज को दोस्तों गेन हो सकता है यहाँ पे लोअर एंड से और मोर यहाँ पे स्टेबल रॉ मटेरियल की कॉस्ट से, और साथ में यहाँ पे इंक्रीज डिमांड से जो बैटरी मटेरियल की आएगी। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड बैटरी मटेरियल बनाती है एनोड, और कंपनी अपनी कैपेसिटी को भी लगातार इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे इस तरह की कंपनियों को भी आपको स्टडी करना चाहिए। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं ग्रोथ के आउटलुक को। तो अगर आप पॉजिटिव टेलविंड्स देखें तो इसके अंदर आपको राइजिंग ईवी का पेनिट्रेशन दिख रहा है। इवन दोस्तों यहाँ पे जो ग्रोथ है देखिए अगर स्लोअर होगी प्रोजेक्शन से, फिर भी यहाँ पे जो मैंडेटरी ईपीआर है, फॉलिंग रिसाइकलिंग कॉस्ट है, फिर यहाँ पे स्केल और टेक, ये सब यहाँ पे पुश करेगी इस इंडस्ट्री को काफी बड़े तरीके से ग्रो करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो ग्लोबल पुश मिल रहा है फॉर सर्कुलर यहाँ पे सप्लाई चेन, ये भी काफी बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे रिकवर्ड मटेरियल्स कैन बी 30 to 50% चीपर देन वर्जिन डिपेंडिंग ऑन मेटल प्राइसेस और एफिशिएंसी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ रिस्क भी हैं अगर आप देखें ग्रोथ के आउटलुक में। रिस्क यहाँ पे वोलेटिलिटी का, कमोडिटी प्राइसेस के, लिथियम का दोस्तों यहाँ पे शार्प साइकिल होता है, तो कमोडिटी प्राइसेस में चेंज यहाँ पे इस इंडस्ट्री पे इंपैक्ट डाल सकते हैं। टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो सकती है, डिफरेंट यहाँ पे बैटरी केमिस्ट्रीज में चेंज आ सकता है नई यहाँ पे रिसर्च के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रेगुलेटरी जो इन्फोर्समेंट है यहाँ पे कलेक्शन के ऊपर इसमें चेंजेस आए, या फिर कंपटीशन यहाँ पे बढ़ा, जो चीप चाइनीज यहाँ पे रिसाइकिल्ड और प्राइमरी सप्लाई है इसके थ्रू, तभी भी इस इंडस्ट्री पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप दोस्तों ओवरऑल थीसिस देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल मल्टी ईयर की अपॉर्चुनिटी है फॉर रिसाइकलिंग वैल्यू चेन इंडिया के अंदर, स्पेशली उन कंपनीज के लिए दोस्तों जिनके पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कलेक्शन नेटवर्क है, प्रूवन टेक्नोलॉजी है फॉर हाई यहाँ पे प्योरिटी आउटपुट, साथ में बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है स्केल करने के लिए। इस तरह की कंपनियों को आपको फायदा होता दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों 1500 करोड़ का जो इन्फ्यूजन है ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, लेकिन ये एंटायर स्टोरी नहीं है। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा ये भी काफी बड़ा पार्ट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मार्केट की डिमांड फर्दर खुद इंपैक्ट डालेगी और यहाँ पे इंडस्ट्री की ग्रोथ में मदद करेगी, और वही कह सकते हैं आप सही आंकड़ों में यहाँ पे मार्केट की डिमांड होगी जो ड्राइव करेगी रियल ग्रोथ को। अब हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंक्लूजन को। तो दोस्तों कंक्लूजन में देखिए जो 1500 करोड़ का क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम है ये रिप्रेजेंट करती है टाइमली और स्ट्रेटेजिक पुश यहाँ पे जो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है बिल्ड करने के लिए डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज इन अर्बन माइनिंग। और ये दोस्तों यहाँ पे किया जा रहा है बाय इंसेंटिवाइजिंग फॉर्मल यहाँ पे रिसाइकलिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, ई वेस्ट, इंडस्ट्रियल स्क्रैप, और साथ में इंडिया के अंदर रिड्यूस करके हैवी रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स वाइल सपोर्टिंग यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के ट्रांजिशन को। और जैसे मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट लिस्टेड कंपनीज इंडिया में काम करती हैं जो आपको स्टडी करनी चाहिए। ग्रेविटी इंडिया हो गई, अमर राजा हो गई, एक्साइड इंडस्ट्री, पॉन्डी ऑक्साइड, हिंडाल्को, वेदांता, टाटा केमिकल्स, एमएसटीसी और बहेती रिसाइकलिंग जैसी कंपनियां हैं। ये सब यहाँ पे वेल पोजिशनड है इस स्कीम से बेनिफिट करने के लिए, तो आप इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं। साथ में अपॉर्चुनिटी दोस्तों क्रिएट हो रही है कैपेसिटी एक्सपेंशन के कारण भी और इंटीग्रेशन के कारण भी। सक्सेस यहाँ पे अल्टीमेटली डिपेंड करेगी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन पे, रोबस्ट यहाँ पे कलेक्शन सिस्टम पे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे, और यहाँ पे फेवरेबल कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप इस तरह की कंपनीज को स्टडी करते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों सारे इंसेंटिव देखिए स्ट्रेंथन करेंगे इंडिया की क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी को, और यहाँ पे प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल सेक्युलर इकोनॉमी को इन लॉन्ग रन। तो ये दोस्तों हमने इंडस्ट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल कवर की, साथ में हमने स्कीम को भी काफी डिटेल में देखा। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे मैं आपको चेकआउट कराऊंगा 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज जो आप स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों पहली इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पे ग्रेविटी इंडिया, जिसकी मार्केट कैप 12,000 करोड़ की है। यह अभी भी एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का भी 31.5 का दिखेगा। यहाँ पे इंडस्ट्री का भी 19.7 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.5 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 21.2 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 20.4% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 29.8% की है। यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.20 का है, यानी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर की होल्डिंग काफी पहले से स्ट्रॉन्ग है 55.88% के आसपास। रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। एफआईआईज ने 15.75% से अपनी होल्डिंग को घटा के 13.94% किया है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मार्च में ही देखिए डीआईएज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। डीआईएज की होल्डिंग यहाँ पे दिसंबर से मार्च के बीच में 4.71% से इंक्रीज होकर मार्च में 5.15% हुई है। तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया ग्रेविटी इंडिया के पे वैल्यूएशन, साथ में इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी। अगर आपको कंपनी के बारे में डिटेल में जानना है तो इस कंपनी के ऊपर भी मैंने आपके लिए डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बना रखी है। तो आप लोग मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इस कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में जो आपको स्टडी करनी चाहिए। ये कंपनी है पॉन्डी ऑक्साइड। ये थोड़े और छोटे साइज की कंपनी है, ये आप कह सकते हैं स्मॉल कैप कंपनी है। 4,200 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है।
इसका पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 35.4 का है। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो 40.9 का दिखेगा आपको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप आरओसी देखें कंपनी का तो 16.9 का दिखेगा आपको। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.7 का। कंपनी की पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ दिखेगी 11.7% की। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 10.5% की। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05 का है, यानी डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे दोस्तों करंटली प्रमोटर की होल्डिंग 39.34% की है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए एफआईएज ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है। सिमिलरली जैसे आपको ग्रेविटी इंडिया में दिख रहा था, एफआईएज की होल्डिंग 2.34% से माइन्यूट से डिक्रीज होकर 2.22% हुई है मार्च में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डीआईएज ने ग्रेविटी इंडिया की तरह इस कंपनी में भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। यहाँ पे कंपनी के अंदर देखिए 6.78% का जो स्टेक था दिसंबर में, ये इंक्रीज होकर डीआईएज का स्टेक 7.15% का हुआ है। तो यहाँ पे आपको दोनों कंपनीज में सिमिलरिटी देखने को मिली है। एफआईएज ने अपने स्टेक को घटाया है, लेकिन डीआईएज ने दोनों में अपना स्टेक बढ़ाया है। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी जो आपको स्टडी करनी चाहिए। इसका नाम है बहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज। ये कंपनी दोस्तों और थोड़ी छोटी साइज की है। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। 623 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। यहाँ पे अगर आप स्टॉक का पी देखें तो 23 का है। यहाँ पे इंडस्ट्री का पी 17.2 का है। अगर आप रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 21.7 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 35.4 का दिखेगा। यहाँ पे पिछले 3 साल की दोस्तों सेल्स ग्रोथ 26.6% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 72.4% की है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा हाई दिख रहा है आपको 2.45% का। तो आपको इसको लगातार ट्रैक करना है कि कंपनी किस हिसाब से अपने डेट टू इक्विटी रेशियो को यहाँ पे सही करती है। यहाँ पे दोस्तों कंपनी लगातार देखिए किस हिसाब से कंपनी के रिजर्व इंक्रीज होते हैं, जिसके बाद कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बेटर हो पाता है कि नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे जो बेहतरी रिसाइकलिंग है इसने अपने रिजल्ट पोस्ट कर दिए हैं। अगर आप कंपनी के रिजल्ट चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। यहाँ पे कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 53% की हुई है। एबिट में 64% का जंप आया है और कंपनी के नेट प्रॉफिट 62% की हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके कारण दोस्तों कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है आपको 10.60 रुपीज से इंक्रीज होकर 17.16 रुपीज का होता दिख रहा है और करंट ईपीएस में भी 62% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके कारण दोस्तों रिजल्ट से पहले कंपनी का जो पी रेशियो 32 के आसपास था, यह अब आपको 23 की रेंज में आता हुआ दिख रहा है। और ये कंपनी बाकी की 2 कंपनियां ग्रेविटी इंडिया व पॉन्डी ऑक्साइड के मुकाबले वैल्यूएशंस में आपको ज्यादा चीप दिख रही है। तो ये मैंने आपको दोस्तों रिजल्ट चेकआउट कराया यहाँ पे कंपनी ने जो रिसेंटली पोस्ट किए हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको सेम पैटर्न दिखेगा। एफआईएज अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं 0.18% से 0.04%। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको डीआईएज की कोई पोजीशन नहीं दिखेगी क्योंकि काफी छोटी साइज की कंपनी है 600 करोड़ की, और जनरली छोटी साइज की माइक्रो कैप्स में आपको डीआईएज इन्वेस्टेड नहीं दिखते हैं। इसके अलावा अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग काफी लंबे टाइम से स्ट्रॉग है 74% के आसपास की, और कंपनी में यहाँ पे करंटली काफी कम शेयर होल्डर्स है 1035 के आसपास। तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी जो आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का एनालिसिस कंप्लीट होता है। और जैसा दोस्तों मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। हम अपने किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। तो मैं होप करता हूँ आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।